हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आ चुके हैं एक नई यूट्यूब वीडियो के साथ में, जिसमें हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। पिछले 3-4 दिनों के अंदर जो भी हमने टॉपिक पढ़े हैं वो सारे हैं फंडामेंटल राइट्स के, यानी कि मौलिक अधिकार के, जिनमें से हमने 3 मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तार से चर्चा की है। आज हम चौथे मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। देखिए, फोर्थ जो अपना मौलिक अधिकार है वो है धार्मिक या फिर धर्म की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। आर्टिकल 25 to 28, इसमें हम धर्म के स्वतंत्रता या फिर आपको जो भी धार्मिक स्वतंत्रता संविधान देता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे या फिर बात करेंगे कि कौन कौन सी आपको धार्मिक स्वतंत्रताएं दी जाती है। तो देखिए, अगर अपन धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो 4 प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रताएं अपने को मिलती हैं। देखिए कौन कौन सी, जिसमें आपकी पहली है अंतःकरण की स्वतंत्रता। फिर है दूसरी दूसरी है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की या फिर प्रबंध की स्वतंत्रता। तीसरा है धार्मिक कार्यों हेतु करों एवं संदाय की स्वतंत्रता। डी का है, ये लास्ट है, धार्मिक शिक्षा में जो आपको स्वतंत्रता दी गई है, यानी धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति की स्वतंत्रता। ठीक है, और ये आपको 4 प्रकार की क्या दी गई है, स्वतंत्रताएं दी गई है। ये है आर्टिकल या अनुच्छेद 25, फिर है अनुच्छेद 26, फिर है अनुच्छेद 27, फिर है अनुच्छेद 28। ये 4 प्रकार की आपको स्वतंत्रताएं दी गई है, जो कि इन चारों अनुच्छेदों के अंदर दी गई है, इन चारों आर्टिकल्स के अंदर दी गई है। तो पहले ये आप लिख लीजिए, उसके बाद में एक एक के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। ठीक है, लिखिए। तो देखिए, अब हम एक एक चीज के बारे में पढ़ते हैं विस्तार से कि इन चारों आपको स्वतंत्रताओं में क्या क्या छूट मिलती है और किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है, एक एक के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए, पहला है अंतःकरण की स्वतंत्रता, और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल है 25। ठीक है, देखिए अंतःकरण की स्वतंत्रता में आपको क्या क्या दिया गया है, यानी क्या क्या शामिल है। तो 4 चीजें शामिल की गई इसमें। नंबर 1 की बात करें तो
अंतःकरण। दूसरी बात करें तो मानने की स्वतंत्रता। तीसरी बात करें तो तीसरी जो चीज है वो है आचरण की स्वतंत्रता। और चौथी है प्रसार की स्वतंत्रता। देखिए इन चीजों की बात करते हैं। देखिए अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या होती है। सबसे पहले तो बात करते हैं अंतःकरण की स्वतंत्रता कि अंतःकरण की स्वतंत्रता होती क्या है। तो सभी आप अपने भगवान या फिर गॉड, अल्लाह, जिनको भी आप मानते हैं, ठीक है, जैसे इस्लाम धर्म है इसमें तो सभी अल्लाह को फॉलो करते हैं। हिंदू धर्म मेन होता है कि हिंदू धर्म में क्या है, सबके अलग अलग देवी देवता होते हैं। तो सभी के जो अलग अलग देवी देवता हैं, तो सभी उनको अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से फॉलो करते हैं या फिर उनके आचरण करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, जो भी करते हैं, ठीक है। तो वो किस में आती है, आपकी अंतःकरण की स्वतंत्रता में आती है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक है, अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं या फिर किसी भी धर्म के किसी भी देवता को आप किसी भी रूप से या किसी भी अपनी इच्छा के अनुसार फॉलो कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, उनको मान सकते हैं, ठीक है। ये देता है आपको अंतःकरण की स्वतंत्रता। यानी अंतःकरण में आपको यह छूट मिलती है कि आप अपने मन से किसी भी देवी देवता या किसी भी भगवान की पूजा कर सकते हैं बिना किसी बाह्य बाधा बाधा के या फिर बिना किसी के रोक टोक के, ठीक है। फिर बात करें तो दूसरी चीज है मानने की स्वतंत्रता। मानने की स्वतंत्रता से अच्छा है कि कोई भी धर्म हो, ठीक है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। मानने का अर्थ है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं या फिर किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। यह आपका मानने की स्वतंत्रता में दिया गया है। किसी भी धर्म को आप अपना सकते हैं पर बिना किसी बाधा के या फिर बिना किसी बाध्य किए हुए या बाधित किए हुए, यानी बिना किसी के जोर में या फिर बोल सकते हैं कि आप प्रेशर में, बिना किसी प्रेशर में आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं या फिर मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करें तो उसके बाद है, देखिए दूसरी चीज क्या है कि ये तो हो गई मानने की बात। अब आचरण की स्वतंत्रता। आचरण की स्वतंत्रता का मतलब है कि आप किसी भी धर्म के अपनी इच्छा के अनुसार किसी धर्म की जो परंपराएं होती है, रीति रिवाज होते हैं, ठीक है, या फिर जो भी कर्म कांड होते हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हो अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक है। उनका क्या कर सकते हो, आचरण कर सकते हो। यानी बिना किसी दबाव के आप किसी भी धर्म के पूजा पाठ हो या फिर आप बोल सकते हैं उनकी धार्मिक कर्म कांडों या फिर जो भी परंपराएं होती है, रीति रिवाज होते हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हो। ये आपको आचरण की स्वतंत्रता दी गई है। फिर आती है प्रसार की स्वतंत्रता, जिसे हम बोल सकते हैं कि अपने जो धार्मिक या फिर आप बोल सकते हो कि धर्म, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो या अपने धर्म के प्रसार के लिए आप क्या कर सकते हो, कोई भी सभाएं कर सकते हो, कुछ भी जो भी आप कर सकें, पर राज्य की हित में या फिर देश के हित में होना चाहिए। उससे कुछ वो नहीं होना चाहिए कि देश में कहीं दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, ठीक है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो प्रसार की स्वतंत्रता आपको दी गई है कि आप अपने धर्म का प्रसार करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, बजाय कि देश का हित होना चाहिए उसमें। किसी देश की किसी भी प्रकार की देश की जो प्रॉपर्टी है या फिर देश को किसी प्रकार का अहित नहीं होना चाहिए उस चीज से, ठीक है। तो ये आपका अंतःकरण की स्वतंत्रता के बारे में, जिनमें आपको ये चीजें मिलती है, ठीक है। पहले ये चीजें आप लिख लीजिए, उसके बाद में अपन आगे पढ़ेंगे या फिर मैं इसको एक एक करके लिखवाऊं।
चलिए ये लिख लीजिए, वैसे भी ये नाम से स्पष्ट है, ठीक है, लिख लीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे। देखिए ये तो है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अब देखिए दूसरी बात अपन करें तो ये तो हो गया आपका आर्टिकल 25। अब नेक्स्ट अपन अगर बात करें तो नेक्स्ट है आर्टिकल 26, जिसमें आपको क्या किया गया है, धर्म को या फिर धर्म के किसी भी कार्य के लिए प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। यानी कि धार्मिक कार्यों के लिए या फिर धार्मिक कार्यों हेतु प्रबंधन या प्रबंध की स्वतंत्रता, कि आप किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकते हो। यह है आर्टिकल 26। देखिए किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकते हो, जैसे कि नवरात्रि में आप क्या करते हो, नवदुर्गा स्थापना करते हो, ठीक है, घर में करते हो या फिर सोसाइटी है या फिर किसी मोहल्ले गली में होती है, वो चीजें होती हैं, ठीक है। अगर आप बात करें ईद की तो ईद पर आपको अलग प्रकार के जो क्या बोलते हैं उसको फंक्शंस देखने को मिलते हैं या फिर प्रबंधन देखने को मिलते हैं, ठीक है। शिवरात्रि पर अलग ढंग से आपको प्रबंधन देखने को मिलते हैं। तो ये चीजें हैं आपको स्वतंत्रता देती है कि आप धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। पर शर्त इसमें वही होती है कि आप किसी भी प्रकार के देश का अहित नहीं कर रहे हो उस टाइम पे। तो देखिए अब बात करते हैं कि कार्यों का प्रबंध करते हैं, तो कार्यों का अगर प्रबंध करें तो उसके लिए कोई संस्था होनी चाहिए, ठीक है। तो पहली चीज इसमें कि धार्मिक एवं मर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना की जा सकती है, ठीक है, या और उनको पोषित किया जा सकता है, यानी पोषण की स्वतंत्रता या पोषण का अधिकार। देखिए क्या है कि धार्मिक एवं मत प्रयोजनों के लिए, ठीक है, किसी भी धार्मिक प्रयोजन के लिए आप संस्थाओं की स्थापना कर सकते हो, ठीक है, और उनको पोषण का अधिकार है। पोषण का मतलब है कि उनको आप दान दे सकते हैं या फिर वो चंदा ले सकते हैं, जैसे चंदा लेते हैं ना, अलग अलग प्रयोजनों के लिए अलग अलग प्रबंधनों के लिए आपको पैसा देना पड़ता है, या फिर जैसे कि गणेश उत्सव है उसके लिए आप चंदा देते हो, या फिर नवदुर्गा के लिए आप चंदा देते हो, अलग अलग चीजों के लिए जो आप चंदा देते हो या फिर पैसे देते हो, उसके उसका जो प्रयोजन है वो इसी के लिए होता है कि संस्थाओं का पोषण हो सके, उससे कि संस्थाओं का कार्य उससे चलता है, ठीक है। दूसरी चीज बताऊं तो दूसरी चीज ये है कि अपने धर्म के विषय से संबंधित आप क्या कर सकते हो, प्रबंध कर सकते हो। धर्म से विशेष विषयक संबंध से मतलब है कि धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, धार्मिक विषयक कार्यों प्रबंधन का अधिकार। चीजें वही है कि आप धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकते हो
अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंध करते हैं। और बात करें तो और चीजें जैसे कि अपन बात करते हैं कि धार्मिक कार्य, अब धार्मिक कार्यों में और चीज भी है, जैसे कि हाँ, जैसे कि जंगम एवं स्थावर संपत्ति का अर्जन एवं स्वामित्व का अधिकार और ऐसी संपत्ति पर या ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन का अधिकार। चल जंगम और स्थावर, जंगम और स्थावर संपत्ति क्या होती है पहले तो ये समझ लीजिए। जंगम का मतलब होता है चल संपत्ति और स्थावर का मतलब होता है अचल संपत्ति। जंगम का मतलब हो गया चल संपत्ति, ठीक है। स्थावर का मतलब हो गया अचल संपत्ति। देखिए चल संपत्ति में क्या होता है, जैसे कि धन हो गया, पैसा हो गया, सोना चांदी भी इसमें आता है, ठीक है, गाड़ी वगैरह भी इसमें आती है। ये होती है चल संपत्ति। अचल संपत्ति जैसे कि जमीन हो गई, दुकान हो गई, ठीक है, या फिर कोई पार्क हो गया, मैदान हो गया, वो चीजें किस में आती है, अचल संपत्ति में। तो कहने का मतलब ये है कि जंगम व्यवस्था यानी चल और अचल संपत्ति का आप क्या कर सकते हो, आप खरीद सकते हो, उसका आप अपने नाम पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, उस पर आप क्या कर सकते हो, धार्मिक जगह के रूप में उसको दे सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि उसको ऊपर आप मंदिर बनवाओ, जो भी आपको धर्म से रिलेटेड काम करने हो तो वो कर सकते हो। पर किसके अनुसार कर सकते हो, पर विधि के अनुसार कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप इलीगल चीजें करें उससे, नहीं। संपत्ति का काम तो आप यूज तो कर सकते हो, पर किसके अनुसार, विधि के यानी कानून के अनुसार कर सकते हो, ठीक है, ये लिख लीजिए। और एक चीज और बता देता हूँ कि आप जो दल देखते हैं ये सारे काम करता है, पर करते कौन है ये चीजें ज्यादातर, तो आप बोल सकते हो कि जो धार्मिक दल होते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि जैसे बजरंग दल है, ठीक है, या फिर बात करें तो हिंदू महासभा है। ऐसी जो चीजें हैं ये क्या है, एक संगठन होते हैं फिर दल होते हैं, तो इनका कोई ना कोई नाम हो तभी ये चीजें हो सकती है। यानी अगर ऐसी संगठन है तो पहले तो उन संगठनों का नाम होना चाहिए, ठीक है, और उनमें व्यक्ति होने चाहिए जो कि किसी भी देश की संपत्ति को या फिर देश को किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाए। तो वो चीजें भी आप कर सकते हो किसके अंदर, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन हेतु जो भी कार्य करते हैं उसमें जो संगठन कार्य करते हैं, जो धार्मिक संगठन कार्य करते हैं वो कर सकते हैं, पर उनका कोई विशेष नाम होना चाहिए, ठीक है, उनके पास कोई विशेष संस्था होनी चाहिए, ठीक है, उसी आधार पर आप कार्य कर सकते हो। पहले ये लिख लीजिए, इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगले अनुच्छेद के ऊपर। अब देखिए नेक्स्ट चीज है, ये तो हो गया आर्टिकल 26, ठीक है। अब देखिए अगर अपन आर्टिकल 27 की बात करें या फिर अनुच्छेद 27 या अनुच्छेद 27 की बात करते हैं, तो आर्टिकल 27 में क्या दिया जाए, देखिए, धर्म की अभिवृद्धि के लिए
करों एवं समुदाय से स्वतंत्रता। आर्टिकल 27। देखिए, अनुच्छेद 27 आपको क्या स्वतंत्रता देता है कि आप धर्म की अभिवृद्धि यानी धर्म का विस्तार करने के लिए या धर्म के कार्यों का विस्तार करने के लिए जो टैक्स या फिर पेमेंट आप करते हो तो उसके लिए आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता। पहली बात तो ये कि मतलब आप किसी भी धर्म के विकास के लिए विस्तार के लिए आपको जरूरी नहीं है कि कोई टैक्स आप दें या फिर आप किसी प्रकार का पेमेंट करें। ठीक है, एक तो क्या है टैक्स और एक है पेमेंट। संदाय का मतलब होता है पेमेंट या किसी प्रकार का धन देने की जरूरत है आपको। जो भी संगठन है या फिर धार्मिक संगठन है वो आपको इस चीज का टैक्स या फिर पेमेंट आपसे या फिर धन नहीं ले सकते या फिर धन देने के लिए आपको बाध्य नहीं कर सकते कि धर्म की वृद्धि करनी है, फिर धर्म का विकास करना है, फिर धर्म का विस्तार, यानी धर्म के विस्तार के लिए आप किसी प्रकार के टैक्स और धन देने के लिए बाध्य नहीं है। इसके लिए आपको क्या दी गई है? स्वतंत्रता दी गई है। एक चीज। दूसरी चीज क्या है कि राज्य यानी देश है वो केवल किसी एक धर्म को या फिर किसी एक धर्म का विस्तार या फिर विकास करने के लिए किसी प्रकार का जो टैक्स आता है या फिर पेमेंट आता है, धन आता है, उसका यूज नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? टैक्स का या फिर टैक्स से जो पैसे आते हैं या फिर धन आता है धार्मिक कार्यों से रिलेटेड जो भी या फिर नॉर्मल जो भी टैक्स आता है उसका यूज आप किसके लिए नहीं कर सकते? किसी भी एक धार्मिक कार्यों को या फिर किसी भी एक धर्म के कार्यों को उजागर या फिर उसका विस्तार करने के लिए नहीं कर सकते। हाँ, यदि आप किसी धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के लिए पैसा दे रहे हैं वो चल सकता है, क्योंकि किसी भी धार्मिक कार्यों के प्रबंधन को लिए पैसा लगता है। ठीक है, अगर आप यानी देश की बात हो रही है यहाँ पर, देश का जो टैक्स आता है, टैक्स का पैसा आता है देश की सरकार के पास, वो क्या नहीं कर सकती किसी एक भी धर्म की विस्तार के लिए या फिर एक भी धर्म के कार्यों के लिए, यानी सिर्फ एक धर्म के कार्यों के लिए क्या नहीं कर सकती, उसको दे नहीं सकती। तो सिंपल सी बात अगर हम लिखें तो पहली चीज तो क्या लिखी जाएगी कि कोई भी धार्मिक संगठन किसी भी धर्म की अभिवृद्धि यानी उसकी वृद्धि या फिर विकास या विस्तार के लिए लोगों को कर एवं समुदाय के लिए बाध्य नहीं कर सकते। यानी आपको कोई भी धार्मिक संगठन के लोग हैं या फिर कोई भी धार्मिक संगठन है वो किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के या फिर उसके विकास के लिए, उसके विस्तार के लिए क्या नहीं कर सकते? कर या किसी प्रकार का टैक्स या फिर धन देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। आपकी इच्छा है तो आप दे सकते हो, ठीक है, आपकी इच्छा तो आप दे सकते हैं, वरना आपको बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी आपके साथ किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती कि आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात करें तो दूसरी चीज किसके लिए है? दूसरी चीज है राज्य के लिए। राज्य के काम क्या है? देखिए, दूसरी चीज ये है कि जो राज्य है वो किसी भी टैक्स का
या फिर राज्य कर के रूप में जो उसके पास क्या आते हैं, पैसे आते हैं या फिर धन आता है। तो राज्य है वो कर के रूप में एकत्रित धन को किसी विशिष्ट यानी किसी एक धार्मिक राज्य कर के रूप में एकत्रित धन को किसी विशिष्ट धार्मिक उत्थान या उसके रख रखाव के लिए व्यय नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये है कि कोई भी राज्य है या मतलब पूरा देश की जो सरकार है, ठीक है, वो टैक्स के रूप में जो पैसा आता है उसको किसी एक धर्म के उत्थान यानी उसके विकास के लिए, उसके विस्तार के लिए या फिर उसके रख रखाव के लिए क्या नहीं कर सकता, व्यय नहीं कर सकता। हालांकि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन में अगर टैक्स जो पैसे की जरूरत होती है, जो टैक्स को छोड़कर अन्य जो चीजें होती है उनके लिए आप शुल्क दे सकते हो, शुल्क के लिए मना नहीं है। परंतु जो टैक्स के रूप में जो धन आता है वो किसी एक धर्म के लिए, सभी धर्मों का अगर विकास होता है उससे तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी धर्मों का उत्थान होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु किसी विशिष्ट धार्मिक उत्थान के लिए किसी भी एक धर्म के लिए आप क्या नहीं कर सकते हो, व्यय नहीं कर सकते हो कि किसी एक ही धर्म को फायदा हो रहा है, अन्य सभी को नीचे दबा दिया जा रहा हो उससे, तो वो आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये है आपके धर्म के अभिवृद्धि के लिए करों एवं समुदाय से स्वतंत्रता, आर्टिकल 27 लिख लीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट अपन लेते हैं अपना लास्ट आर्टिकल। देखिए नेक्स्ट है आपका लास्ट जो आर्टिकल है धार्मिक स्वतंत्रता का, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। देखिए लास्ट है धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, आर्टिकल या अनुच्छेद 28। ठीक है, देखिए धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से यानी धर्म की जो शिक्षा है, ठीक है, जरूरी नहीं किसी एक धर्म की बात हो, यहाँ पर सभी धर्मों की, ठीक है, सभी धर्मों के अलग अलग अपनी धार्मिक शिक्षाएं होती है। तो आप धार्मिक शिक्षाओं में उपस्थित होने से क्या है, आपको स्वतंत्रता है, जरूरी नहीं है कि आप धार्मिक स्वतंत्रता में उपस्थित हो, एक तो सीधा सा मतलब ये निकलता है। अब इसका जो मेन चीज है वो देखिए, मेन चीज ये है कि आपको किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा के लिए क्या नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता, एक चीज तो ये है। दूसरी ये चीज है कि किसी भी राज्य के द्वारा पोषित बोल सकते हैं या फिर ये बोल सकते हैं किसी भी सरकारी स्कूल, ठीक है, या फिर कोई ऐसी संस्था जो कि देश या फिर राज्य के द्वारा चलाई जा रही हो, जिनके ऊपर राज्य या फिर देश का शासन हो, उनमें आपको धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ठीक है, किनमें, एक तो राज्य द्वारा पोषित
ठीक है, या फिर राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त। ठीक है, एक तो है राज्य द्वारा पोषित, कि जिनको आप चला ही कौन रहा है, राज्य चला रहा है, फिर देश चला रहा है, जिनका मतलब बोल सकते हैं कि अपने सरकारी स्कूल ही बात कर रहे हैं यहाँ पर। सरकारी स्कूल में आपको धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षाओं के ऊपर रोक है। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, जिनको राज्य क्या देता है, मान्यता देता है उनके अंदर। ठीक है, हाँ, धार्मिक जो संस्थान होते हैं उनमें ये चीज नहीं होती, लेकिन में केवल केवल और केवल जहां पर राज्य से मान्यता प्राप्त है कोई स्कूल या फिर कोई संस्था या फिर कोई ऐसी स्कूल जो कि राज्य के द्वारा ही चलाई जा रही है, या फिर कोई ऐसी संस्था जो कि राज्य ही उसको प्रशासन कर रहा हो। ठीक है, तो ऐसी जो संस्थाएं हैं उनमें क्या क्या जो धार्मिक शिक्षा उन पर विभेद किया गया है। विभेद किया गया है मतलब उनको निषेध किया गया है, किसी धार्मिक संस्थानों को छोड़कर अन्य जो राज्य के द्वारा पोषित या फिर राज्य जिन पर प्रशासन करता है, फिर जिनका जो कि राज्य या फिर देश के अंडर में आती हैं, जिनको अपन बोल सकते हैं सरकारी संस्थाएं। सरकारी संस्थाओं में धार्मिक जो प्रयोजन या फिर धार्मिक जो शिक्षा है वो आपको नहीं दी जा सकती। ठीक है, उनको निषेध किया गया है। तो देखिए इसमें कुछ लिख लेते हैं, किन किन संस्थानों में। अनुच्छेद 28 निम्न 4 प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में क्या करता है, धार्मिक शिक्षा का विभेद करता है। ठीक है, पहली तो है राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था। दूसरी बात करें जिनका पोषण किसके द्वारा होता है, राज्य के द्वारा होता है, या फिर जिसका यह लिख सकते हैं जिन संस्थानों का जिनका रख रखाव राज्य द्वारा किया जाता है। तीसरी चीज की बोलें तो ऐसी संस्था जो किसी ऐसी संस्था जो स्थापित किसी विन्यास या न्यास द्वारा हो, परंतु उसका प्रशासन राज्य करता हो। एक चीज ये हो गई। उसके बाद में चौथी है राज्य से वित्त सहायता प्राप्त करने वाली संस्था। ठीक है, तो ये 4 प्रकार की जो संस्था है इनमें आपको धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाई गई है। ठीक है, कि धार्मिक शिक्षा यहाँ पर नहीं दी जा सकती, तो ये लिख लीजिए आप। उसके बाद में अपना ये टॉपिक आज का खत्म होता है।
देखिए आज का अपना जो टॉपिक था वो था धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा अंतःकरण की स्वतंत्रता, उसके बाद में हमने पढ़ा कि धर्म के प्रसार की प्रचार की स्वतंत्रता, तीसरी चीज हमने पढ़ी कि तो धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर या फिर समुदाय लेने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जा सकता है, नहीं धर्म एवं समुदाय से स्वतंत्रता दी धर्म एवं समुदाय से स्वतंत्रता है। चौथी चीज दी गई आपको कि आप धार्मिक शिक्षा के लिए क्या नहीं है, बाध्य नहीं है, उससे स्वतंत्रता दी गई है। तो ये 4 प्रकार की आपको क्या दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। और अनुच्छेदों की बात करें तो 4 अनुच्छेद आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 ये किससे रिलेटेड है, आपकी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये था आज का अपना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर से मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।